हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है। आज कोरल ड्रॉ के इस वीडियो में हम लोग नाइफ टूल को डिटेल से समझेंगे। नाइफ टूल को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी बार में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इन सारे ऑप्शंस को हम एक एक करके समझेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाइफ टूल का यूज़ हम करते हैं ऑब्जेक्ट्स को स्प्लिट करने के लिए। यहाँ से जब हम नाइफ टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है 2 पॉइंट लाइन मोड। ठीक है, स्लाइस एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। इसे आप नीचे मूव करके देखेंगे, राइट। तो ये 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो गया है। फिर सेकेंड ऑप्शन इसमें है वो है फ्री हैंड मोड का है। फ्री हैंड मोड को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। एक बार और अनडू करता हूँ मैं इसे, और इस तरह से हम कट करेंगे तो आप देखेंगे अब ये फ्री हैंड में कट हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये पूरा स्मूथनेस नहीं आई है इसमें। तो हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था फ्री हैंड मोड तो आप यहाँ पे आगे एक देख सकते हैं फ्री हैंड स्मूथिंग का है, राइट। अभी ये 0 है इसलिए वो वहाँ पर स्मूथ कट नहीं कर रहा है। तो आप इसको वैल्यू को बढ़ा दीजिए, हम इसको 100 कर देते हैं। और अब आप इसको कट करेंगे तो जो कट होगा वो काफ़ी स्मूथ कट आएगा, राइट। इस तरह से एक प्रॉपर कट आपको देखने को मिलेगा। तो वो वैल्यू आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट मोड इसमें दिख रहा है वो है बेजियर मोड। बेजियर मोड में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसे ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा आपको और कर्व को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और इस तरह से आप उसको कट कर सकते हैं बेजियर मोड से, राइट। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है ऑटो क्लोज ऑन कट। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं सबसे पहले। सो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कट करेंगे इसको ऑफ करके। अभी ये ऑफ ही है, राइट। हमने इसको इस तरह से कट किया और जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरह से कट हुआ है और ये वाला जो पाथ है क्या है, वो ओपन पाथ है, राइट। और इसे हम कट करते हैं इसे ऑन करके। हमने इसे ऑन किया और अब हम इसे कट करते हैं, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑटो क्लोज हो गया है, राइट। इस तरह से ओपन नहीं है, इस तरह से वो पूरा पाथ क्लोज हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो यहाँ पर ऑटो क्लोज ऑन कट की वजह से हो रहा है। सेम अगर टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन है, हम यहाँ से पहले टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन दे देते हैं और इसे हम कट करते हैं और हमें ये ऑन रखना है ऑटो क्लोज ऑन कट। तो अब देखते हैं किस तरह से कट होता है ये। हम फ्री हैंड मोड से कट करते हैं इसको, राइट। तो आप देखेंगे अब जो यहाँ पर कट हुआ है वो यहाँ पर आउटलाइन भी यहाँ पर दिखा रहा है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है गैप, राइट। आप जो भी कट कर रहे हैं यहाँ पर मान के चलिए उसमें आप एक गैप देना चाहते हैं तो गैप की आप यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए। मैं यहाँ पे इसको 2 mm कर देता हूँ और अब हम इसे कट करते हैं, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 mm का आपको एक गैप दिखाई देगा। इस वैल्यू को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा गैप होते जाएगा, राइट। तो आप कुछ गैप के साथ कट करना चाहते हैं, जैसे आप कुछ लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ टेक्स्ट में आप इफेक्ट देना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से इस तरह से गैप से दे सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है वो है ओवरलैप का। ओवरलैप का यूज़ किया जाता है कि जब आप किसी लोगो को प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए शर्ट है उसके फ्रंट में आप प्रिंट करना चाहते हैं तो लोगो का जो हाफ पार्ट है वो एक साइड में आएगा और दूसरा पार्ट दूसरी साइड में आएगा। तो वहाँ पर जो लोगो कट करके दिया जाता है वो ओवरलैप में दिया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ से कट हो गया, अब अगर मैं इसको नीचे मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो कट यहाँ से ओवरलैप में हुआ है। मैं यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस देता हूँ, राइट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना पोर्शन यहाँ पर ओवरलैप में कट हुआ है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट्स। कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर हम लोग एरो बनाते हैं। एरो पे इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। सो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा शेप बना लेता हूँ, इसकी विड्थ हम बढ़ा देते हैं और इसको हम एक एरो में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे इस तरह से, राइट। तो अब अगर हम इसे कट करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करा है, कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। हम यहाँ पे फ्री हैंड ले लेते हैं और यहाँ से हमने इसे कट किया, राइट। तो आप देखें कि वो इस तरह से कट होगा
राइट, वो ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर दूसरा वाला अगर हम ऑप्शन यहाँ पर यूज़ करते हैं वो है कीप आउटलाइंस। कीप आउटलाइंस में अगर हम यहाँ पे कट करते हैं, फ्री हैंड सी करेंगे हम इसे कट इस तरह से, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर राइट इस तरह से कट होगा कि वो और शेप्स वहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को नाइफ टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।